हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी। जो हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन। We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। ठीक है, क्या करते हैं, एक वुडन कैबिनेट है, हम उसको मूव करवा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। What is the friction force that will be exert on the cabinet? तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी। ठीक है, हाँ जी। देखिए, अगर हम कोई आंसर है इसका, अगर हम कोई भी कैबिनेट मूव कराते हैं किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो नेट फोर्स लगती है उस पर वो होगी 0। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है वो बैलेंस होंगी। ठीक है, जितनी फ्रिक्शन फोर्स होगी उतनी हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी। और ये पॉसिबल सिर्फ इसी कारण हो सकता है, इफ जो फ्रिक्शन फोर्स है 200 न्यूटन एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अगर जो 200 न्यूटन जो फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टली, वो अपोजिट हो किसके, वो जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो कैबिनेट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन के। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगती है मूवमेंट के, तभी उसके अंदर वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है, मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, वरना पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम। दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास है 1.5 किलोग्राम, मीन्स m1 है एक ऑब्जेक्ट 1.5 किलोग्राम, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 वो भी है 1.5 किलोग्राम। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको मान लेता हूं v1, 2.5 मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v2 भी दोनों की क्या है, सेम, -2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है और प्लस लेता हूं तो सेकंड इस डायरेक्शन में मूव करेगा और मैं उसको लूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो फिर वो बताता है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी है ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 इसको लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी। बिफोर द कोलिजन उसने बोल दिया, आफ्टर कोलिजन उसने उसकी वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन इक्वल होता है आफ्टर द कोलिजन के। तो मैं मोमेंटम निकाल लेता हूँ इसका। पहले इसका मोमेंटम P1 इक्वल टू m1 u1, बिफोर द कोलिजन की बात चल रही है, 1.5 इंटू 2.5 या 3.75। मोमेंटम आ चुका है इसका 3.75। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर उसने बोला P2 इक्वल टू m2 इंटू u2, 1.5 माइनस 2.5 या -3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ चुका है हमारे पास। अब आपको पता है जो मोमेंटम है, ठीक है, बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के, आफ्टर द कोलिजन के इक्वल होता है। ठीक है, तो बिफोर द कोलिजन अगर मैं बात करता हूं, हाँ जी, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2,
हाँ जी, आफ्टर द कोलिजन अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि वेलोसिटी सेम है दोनों की। हाँ जी, p1 क्या है 3.75 माइनस 3. p2 है माइनस 3.75, तो ये आ गया मेरे पास 0, ये आ चुका है मेरे पास 0। तो m1 क्या है हमारे पास 1.5 प्लस m1 1.5, ठीक है, 1.5 है और 1.5 है, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, 0 इजकल टू 3 इंटू वी, क्लियर है। तो v क्या आया 0 ही आया, मीन्स जो उनकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0 होगी। मीन्स अगर टकराते हैं वो दोनों कोलाइड करते हैं तो उसके बाद वो उनकी पोजीशन क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, वो रुक जाते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। क्लियर है, इसका मतलब यही है कि वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, मास दे दिया उसने 200 ग्राम या फिर 0.2 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक। हाँ जी, U1 दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो टकराने के बाद, एक हॉकी स्टिक से टकराने के बाद वापिस आ जाती है, तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन बन गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी, चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, ठीक है। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम जब वो टकरा चुकी है वापिस आ रही है, वो माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू u2, मास इंटू वेलोसिटी होता है m u2 माइनस m u1, ठीक है। m क्या है 0.2 किलोग्राम, u2 है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ऑफ m है हमारे पास 0.2 किलोग्राम इंटू u1 है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये आ गया आपके पास -3 न्यूटन, ठीक है। हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो आएगा -3 न्यूटन, ठीक है। और जो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि जो मोमेंटम है बॉल का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो मोमेंटम है बॉल का वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। हाँ जी, या फिर 0.01 किलोग्राम मैं इसको लिख सकता हूँ, 0.01 किलोग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल कर रही है किसी वेलोसिटी से, u दे दिया 150 मीटर पर सेकेंड से। फिर उसने बोला है स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है, जो कि स्टेशनरी वुडन ब्लॉक मीन्स जो कि पड़ा हुआ है, कोई वुडन ब्लॉक है उससे टकरा गया है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या बनी v 0 बनी है, ठीक है, और कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, टाइम भी उसने दे दिया है 0.03 सेकेंड, ठीक है। फिर उसने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ठीक है। वो वापिस जो आएगी टकराने के बाद उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, s आपको बताना है। फिर बोला आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, ठीक है।
मीन्स आपको एफ बी बताना है, कितनी फोर्स अप्लाइड हुई वुडन ब्लॉक पर, ठीक है, जब वो टकराया था, ठीक है। हाँ जी, तो आपको फोर्स कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप किससे निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v भी आपके पास गिवन है, u भी है और t भी है, तो आप निकाल सकते हो। हाँ जी, मैं इसको लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए के बराबर हमारे पास होगा, ठीक है। v क्या है 0, माइनस v u है 150, t है हमारे पास 0.03 सेकेंड, ये आ चुका है हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर है हमारे पास ये -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आया है, क्लियर। हाँ जी, अब उसने बोला कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी, ठीक है। अब मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन मुझे गिवन है, F इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.01 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -50 न्यूटन, फोर्स आ चुका है -50 न्यूटन, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस बतानी है, कितनी निकलेगी मुझे डिस्टेंस बतानी है, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। v आपके पास है 0, u है 150 का स्क्वायर, 2 इंटू ए आपको गिवन है -5000, ठीक है। ए आपको गिवन है -5000 इंटू एस, ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये आ गया आपके पास 0 का स्क्वायर -150 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास, मैं निकाल सकता हूँ s इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू -5000, ठीक है। और ये वैल्यू आती है आपके पास 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आता है आपके पास 2.25 मीटर, क्लियर है। हाँ जी, इतना ही करेंगे, ये न्यूमेरिकल आपको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।